मैम और कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में हमारे दर्शक के लिए टीआरएम न्यूज़ बिहार की तरफ से? हम यही कहेंगे कि इस चैनल को प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, मैं हूँ तनवीर और आप देख रहे हैं टीआरएम न्यूज़ बिहार। आइए, हम आज आए हुए हैं इंडिया की उसी जगह पे, आपको पता होगा कि काफ़ी चर्चित और काफ़ी चर्चा में रहे जाने वाले, अगर दूसरा वीर कुंवर सिंह हम कहेंगे तो बिमल मंडल को कहा जाएगा। उसी के घर पे हम आए हुए हैं और यहाँ की खबर को अपने बेटे पे गर्व हो रहा है, देश के लिए जो काम कर रहे हैं। आज लोगों के अंदर में हमेशा अगर कहीं भी आप देखेंगे तो चर्चा का विषय यही बना हुआ, बिमल मंडल जी अपने देश के लिए कुर्बान किए हाथ। क्या आपको खुशी मिल रही है? नहीं, देश के लिए, सब के लिए, ई रोड का चलता है, इस अर्बन सब ई पंचायत का चलता है। नहीं कोनो बार दिल बेटा वहाँ से लड़े रह, नहीं कोनो बेले बेटा हाथ कर ले कोनो। देखिए उनकी माता जी है और वो रोने लगी, क्योंकि देखिए किसी का भी बेटा हो, किसी का भी बच्चा हो, अगर वो अपनी उनके हाथ में एक जरा सा खरोच आ जाती है, जरा सा ब्लड अगर निकल जाता है हाथ से, तो उनको बहुत ही दर्द होता है। और अपने ये हाथ की बलिदान दे दी, हाथ की आहुति दे दी, तो इसलिए कहीं ना कहीं माँ को अपने बेटे के ऊपर हमेशा ही दर्द होता है। और वो दर्द के साथ कुछ मीडिया बंधु भी है, जो कि मनीष जी है और संस्कृति बिहार से, और कृति मैम है। हम उनसे भी अपनी राय पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। क्या कहना सर आपका? सबसे पहले टीआरएम न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है जी। जितने भी लोग देख रहे हैं वो इनको कुछ देखिए। असामाजिक तत्व जो है उनको पागल घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जो लोग पागल कहते हैं, हम उनको सीधा करारा जवाब देना चाहते हैं कि अगर आप वो वाकई में पागल है ना, तो अपने देश के लिए पागल, अगर देश के लिए पागल होना पड़ा ना, तो ऐसे ऐसे हजारों लाखों लोग कुर्बान होंगे, देश के लिए पागल होंगे। सबसे पहली बात, अपनी मेंटेलिटी को ठीक कर लीजिए। जो लोग पागल कहते हैं ना, अपनी माइंड के अंदर में झांक के देखिए, क्या हम पागल है या दूसरे को हम पागल करें? पहले तो आप खुद पागल है। अगर देश के लिए कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप उनको पागल घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मेरा सीधा करारा जवाब है कि अगर देश के लिए पागल है तो हाँ, ऐसे पागल हम भी बनना चाहते हैं, देश के लिए कुर्बान होना चाहते हैं, पागल बनेंगे। आपकी नज़र में पागल है तो कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके पागल कहने से या नहीं कहने से। आइए हमारे साथ कृति मैम है, उनसे भी कुछ अपनी राय जानते हैं। सबसे पहले मैम आपका टीआरएम न्यूज़ बिहार पे स्वागत है। जितने भी पब्लिक देख रहे हैं हम लोग को, सबको दिल से धन्यवाद कि आप देखिए इन्हें, और जहाँ तक हो सके आप इनको बढ़ाने का कोशिश कीजिए, इस न्यूज़ को आगे बढ़ाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये इतिहास का एक पन्ना जो होता है ना, लिखा जाएगा आगे चल के। बिमल मंडल के बारे में आपकी क्या राय है? मेरी राय यही है कि ऐसे देशभक्त देश के लिए पागल हैं तो सच में पागल है, और भी ऐसे देशभक्त हैं जो पागल होना चाहते हैं, वो होइए, लेकिन अपना हाथ मत काटिए। यही कहना चाहेंगे हम। तो ठीक है मनीष सर, और कुछ आप कहना चाहेंगे? जरा बोलिए। यही कहेंगे सर कि देखिए, जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई थी तो कितने वीर सपूतों ने अपना बलिदान दे दिया था। चंद्रशेखर आज़ाद का नाम तो निश्चित ही सुने होंगे, जो ये बोले थे कि हम अपने आप से गोली मार लेंगे लेकिन अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आएंगे, और वो वैसा ही किए। और वही चीज़ आज के दिन में देखा जा रहा है। भले ही हमारा देश आज़ाद हो चुका है, हम सब आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के जाल में जकड़ते जा रहे हैं। इस चीज़ को कहीं ना कहीं 17 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद बिमल मंडल जी ने उजागर किया है। तो हम सभी देशवासियों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि यह जो धरती है ना, यह धरती ऐतिहासिक धरती है। इस धरती से कई सारे इतिहास के पन्ने जुड़े हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ बड़े बड़े फनकार जन्म लिए हैं, जैसे कि फणीश्वर नाथ रेणु जी, जो कि कई सारे किताब लिख चुके हैं। उनके किताबों को हम लोगों ने स्कूल में कई पन्नों में पढ़ा है, और आज भी हमें याद है उनके किताब पे फिल्म बन चुकी है, तीसरी कसम। मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, उसके बाद पढ़ती पड़ी कथा, जिसमें इस सिमरबन्नी का काफ़ी जिक्र किया गया है, जो कि एक इतिहास बन के रह गया है। और इसी तरह का इतिहास का पन्ना जो बिमल मंडल जी ने कई मोटे मोटे गत्तों में लिख करके रखे हैं, वो एक